हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित सक्सेस स्टडी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, भिन्नों को पहचाना कि कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है, यानी भिन्नों को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, अगर नए हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो इधर आओ, अब देखो इधर भिन्न दे रखी है हमें, कौन सी भी, मतलब 1/2, 7/8, 5/6, ये तीन भिन्न दे रखी है। इनको हमें क्या बताना है, आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में जब लिखेंगे, जब हमें पता लगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो क्या करेंगे, देखो इधर हमें क्या करना है, हर हर और अंश में, हर और अंश में क्या देखना, अंतर। तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1। अब आपको पता हो ये सारी भिन्न क्या है, उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न। उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न नहीं है। उचित अनुचित मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, सारी भिन्न क्या है, उचित भिन्न है। और ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूं ना, जो भी ट्रिक है, ये उचित भिन्न के लिए ही लागू होती है। ठीक है, अनुचित के लिए नहीं लगती। अंतर कितना आ रहा है, 1 1 का आ रहा है, सेम अंतर आ रहा है ना, 1 का आ रहा है, लेकिन सभी में सेम अंतर आ रहा है। अंतर कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अंतर समान आना चाहिए और भिन्न क्या होनी चाहिए, उचित। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सभी अंतर समान है तो क्या करेंगे, अगर अंतर समान है तो हम क्या देखेंगे, इन भिन्नों का अंश को देखेंगे। जो सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ा अंश इसका, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई। इसका अंश सबसे छोटा है तो ये भिन्न सबसे छोटी हो गई। अब इन भिन्नों को क्या लिख सकते हैं, आरोही क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दें। तो बड़ी यानी कि छोटी से बड़ी, तो सबसे छोटी तो 1/2 है, फिर ये क्या है 5/6, और सबसे बड़ी कौन सी थी, ये 7/8। बता कोई डाउट, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। ये कंडीशन कब बनती है, जब भिन्न उचित हो और अंतर समान हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लें। ठीक है, इधर देखो, यहां पर लेते हैं, देखो 7/10। ठीक है, 7/10, 4/7। ठीक है, 16/19, और एक और ले लेते हैं 25/28। ये दे रखा है, चार भिन्न दे रखी है। हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इनको आरोही क्रम में भी लिखना है। तो अब क्या करेंगे, ये सारी भिन्न उचित भिन्न है, अनुचित एक भी नहीं है, उचित भिन्न है। तो क्या करेंगे, इनका अंतर देखते हैं। 3 का अंतर आ रहा है, 3 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, इन दोनों में 3 का आ रहा है, यानी सभी में अंतर समान आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 3 का अंतर कितना आ रहा है, 3 3 का आ रहा है, और सभी में समान आ रहा है। तो अगर अंतर समान है तो क्या करते हैं, अंश को देखते हैं। इसमें बताया था ना, अंश को देखते हैं। तो इन भिन्नों में सबसे बड़ा अंश किसका है, ये। तो सबसे बड़ी भिन्न तो ये हो गई। सबसे छोटा अंश किसका है, ये। तो ये सबसे छोटी हो गई। इससे बड़ी कौन सी रहेगी, ये। फिर ये सबसे बड़ी, ये। अब इनको क्या लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी कौन सी आ रही है, ये 4/7। फिर कौन सी है, 7/10। फिर कौन सी है, 16/19। फिर कौन सी है, 25/28। बढ़ता हुआ क्रम आ गया। ये ट्रिक लगा सकते हो जब उचित भिन्न हो उसमें। ठीक है, अनुचित में नहीं लगेगी। अनुचित वाले क्वेश्चन भी आजकल ज्यादा आ रहे हैं, वो बीच में अनुचित भिन्न डाल देते हैं और आप गलत करके आ जाते हो। वो क्वेश्चन अब बताऊंगा नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, हमने उचित भिन्न वाली देख ली और अंतर समान था, उचित भिन्न थी, देख लिया। अब देखो अंतर समान भी आएगा और अनुचित बीच में आ जाएगा। देखो इधर 3/4। ठीक है, 8/7, 5/6। अब बताओ, ये उचित है, ये अनुचित भिन्न है, ये उचित है। अनुचित वीडियो देख लेना, अनुचित है ये। इसका
अंश बड़ा है हर से, ठीक है, तो ये अनुचित है। लेकिन अंतर देख के इनका 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, आप अंतर देखोगे वहां पर, ठीक है। अब देख क्या करेंगे, हमें इसे ध्यान रखना, अनुचित भिन्न उचित भिन्न से हमेशा बड़ी होती है, अनुचित भिन्न उचित भिन्न से हमेशा बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी तो ये रहेगी 8/7। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, ये, क्योंकि इन दोनों में अगर देखते हैं तो इसका अंश बड़ा है 5/6। फिर कौन सी आएगी 3/4, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ना उसमें देखना आप सारे अलग जाओगे, देखिए 2/3, ठीक है, यही देख लेना 8/7, ठीक है, 17/18। अब ये भी ना, अब बताओ ये उचित है, ये अनुचित है, ये उचित है। अब देखो अंतर देखेंगे, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, कोई डाउट नहीं। वहां पर आप क्या करोगे, सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये, आपका हो गया गलत, ठीक है। तो क्या करना है, ये सबसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्न से बड़ी होती है, तो अनुचित सबसे बड़ी रहेगी इन दोनों में, क्योंकि ये भी उचित है, ये भी उचित है, तो अनुचित सबसे बड़ी रहेगी हमेशा। तो इसको तो आप ऐसे लिख लेना। इससे अब इन दोनों में अंतर देखना है, 1 का आ रहा है और इसका अंश बड़ा है, तो ये बड़ी रहेगी, फिर सबसे लास्ट में 2/3 रहेगी। बताओ कोई डाउट, ये बीच में डाल दिया इसने अनुचित भिन्न, इस कारण से आपने अंतर तो निकाल लिया, फिर आपने ये सोचा ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि उचित अनुचित भिन्न ही सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे जब अंतर असमान हो, अंतर बराबर ना हो, ये सभी में क्या था, अंतर समान था, ठीक है। और अब देखेंगे अंतर असमान हो, उसमें क्या करते हैं देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, ऐसी भिन्न मिल जाए और जिनमें अंतर क्या हो, असमान। तो असमान वाले भिन्न के लिए क्या करेंगे, समान अंतर वाला देख लिया, उचित भिन्न थी, और असमान अंतर तो वो हमने पढ़ लिया। अब उचित भिन्न है, अंतर है, समान है, तो क्या करेंगे, इसमें देखो अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पर 12। अंतर अगर असमान आ रहा है तो क्या करेंगे, अंश को लिखेंगे और इसके नीचे लिख देंगे इनका अंतर, ठीक है, सभी का ऐसे लिख देंगे, ठीक है, अंश को ऊपर और अंतर नीचे। अब इन अंतरों का क्या लेंगे, एलसीएम, 1, 3, 6 और 12, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब जो एलसीएम आया है, एलसीएम को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 24। ये इसे कटेगा 4 बार, 4 को 4 से करेंगे 16, 6 को इसे काटेंगे 2 बार, 2 को 13 से करेंगे तो 26, 12 को 12 काटेंगे और ये कितना आ जाएगा 25। अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है, जो सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे बड़ी भी नहीं होगी। सबसे बड़ा कौन सा है, ये, तो ये सबसे बड़ी रहेगी, ये सबसे छोटा है, मतलब ये इसकी थी ना, तो ये सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखेंगे छोटा, इन सभी को किस में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। क्या किया, इनका अंतर लिखा, अंतर सभी के नीचे लिख दिया, फिर अंतरों का क्या लिया, एलसीएम 12 है, 12 को इनसे मल्टीप्लाई किया, हमने काटा, ये हमने यहाँ पर सोल्व करके लिख दिया। जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी बीन, जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटी बीन, और उसको ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, ठीक है। इनमें कोई डाउट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, इसी प्रकार की मजेदार वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।